भगवान की जय हो। वेद माता गायत्री की जय हो। चौथा परिच्छेद आज आप लोगों के समक्ष रखते हैं। स्वार्थ मीमांसा, मृत्यु और परलोक का चौथा परिच्छेद स्वार्थ मीमांसा है। तो हमारे आत्मवेत्ता ऋषि स्वार्थ का अर्थ बताते हैं। स्वार्थ का तात्पर्य है स्व, धन, अर्थ, अपनी कामना, अपनी गरज, स्व यानी सेल्फ और आत्मा पर्यायवाचक। जैसे दोनों का एक ही अर्थ है, इसलिए अपना अर्थ है या अपनी आत्मा का अर्थ, इसमें कुछ अंतर नहीं है। ये दोनों समानार्थक पद हैं। स्वार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्वार्थ है उत्कृष्ट, दूसरा है मध्यम और तीसरा है निकृष्ट। जो उत्कृष्ट स्वार्थ है, जिसमें आत्मा स्वच्छ रूप में रहकर अपने अर्थ की ओर प्रवृत्त रहता है। आत्मा अपने अर्थ की तरफ, अपने स्वार्थ की तरफ प्रवृत्त रहता है, जिसमें उसका यह उत्कृष्ट रूप है। मध्यम स्वार्थ वो है जिसमें आत्मा, मन और इंद्रिय से युक्त होकर सम्मिलित अर्थ की सिद्धि होती है। यानी मन की, आत्मा की और इंद्रियों की एक में मिलकर के जो युक्ति होती है, वो अर्थ सिद्धि की कामना करती है, जिसे कहते हैं मध्यम स्वार्थ। और तीसरा है निकृष्ट स्वार्थ, जिसमें आत्मा, मन और इंद्रियों से युक्त ममता के वशीभूत होकर इतना बड़ा लगाव हो जाता है, मोह पैदा हो जाता है, ममता के वशीभूत होकर सम्मिलित अर्थ की सिद्धि करता है। निकृष्ट स्वार्थ ही वह वस्तु है जिससे मनुष्य को मृत्यु दुख से दुखी होना पड़ता है। निकृष्ट स्वार्थ है इसकी वजह। कुछ विवरण यहां दिया जाता है। अब देखें, आत्मा की दो प्रवृत्तियां हैं। एक का नाम है अंतर्मुखी प्रवृत्ति और दूसरी है बहिर्मुखी। दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां आत्मा के अंदर। अंतर्मुखी वृत्ति का भाव यह है कि आत्मा केवल आत्मा प्लस परमात्मा अनुभव, जो अंतर्मुखी होता है, आत्मा प्लस परमात्मा का अनुभव, उसी में रत रहे, उसी में लीन रहे। उन भेदों की व्याख्या देखते हैं। इसी को निधिध्यासन कहते हैं। इसी का नाम श्रेय व निवृत्ति मार्ग है। परंतु जब आत्मा अपने भीतर नहीं किंतु बाहर काम करता है, तब बहिर्मुखी वृत्ति वाला कहलाता है कि इसकी बहिर्मुखी वृत्ति है। इसका क्रम यह है कि आत्मा बुद्धि की प्रेरणा करता है। आत्मा जो है वो बुद्धि को प्रेरणा देता है। बुद्धि मन को, मन इंद्रियों को गति देता है। इंद्रियां विषय में प्रवृत्त हो जाती हैं। इसी को श्रवण और मनन कहते हैं। इसी का नाम प्रिय या प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग ये क्या है? मनुष्य के लिए इन दोनों मार्गों की उपयोगिता है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। यदि ये दोनों मार्ग ठीक रीति से काम में लाए जाए तो प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति का साधन हो जाता है। उपनिषदों में जहां प्रवृत्ति मार्ग की निंदा की गई है, उसका भाव केवल यह है कि जो मनुष्य केवल प्रवृत्ति मार्ग पर चलता है, वही उसका उद्देश्य बन जाता है। निवृत्ति मार्ग की अवहेलना कर देता है कि हमें निवृत्ति मार्ग पे नहीं चलना है। वे ही उपनिषदों की शिक्षा अनुसार तिरस्कार के योग्य होते हैं। इस बात को उपनिषदों में असंदिग्ध शब्दों में कहा गया है क्या
इन साम्य पराया प्रतिभाति प्रमादंतम वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति परितिमानि पुनः पुनर्वसुमा पद्धते में। कठोपनिषद का 2/6। अर्थात अज्ञानी पुरुष जो प्रमादग्रस्त और धन के मोह में मूढ़ हो जाते हैं, परलोक की बात पसंद नहीं करते हैं, ऐसे पुरुष जो केवल इसी लोक को मानने वाले प्रवृत्तिगामी होते हैं और परलोक निवृत्ति मार्ग को नहीं मानते हैं, उन्हें बार बार मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता है। वो बार बार मरते हैं और जन्म लेते हैं। परलोक का विचार छोड़ो, जो केवल इसी लोक को अपना सब कुछ समझने लगते हैं, उन्हें सांसारिक मोह जकड़ लेता है और मोहग्रस्त होकर उन्हें अपने उद्देश्य से भी पतित हो जाना पड़ता है। अपने जो उद्देश्य बनाते हैं उससे भी नीचे गिर जाते हैं। इसी विषय में एक शिक्षा प्रद आख्यायिका आई है जो नारद जी की है। इसे कल 5वें अध्याय में आपके समक्ष रखा जाएगा। ओम शांति शांति शांति।